नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का पाठ शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में हमने पढ़ा पहले प्रत्यय, उसके पश्चात पढ़ा उपसर्ग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समास। समास की परिभाषा। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द अर्थात समस्त पद कहलाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह अर्थात परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। समास में दो पद अर्थात शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। यहाँ पर समस्त पद दिया हुआ है गंगा जल राजपुत्र। आप देखेंगे कि निम्न शब्द में पूर्व पद है गंगा राज एवं उत्तर पद है जल एवं पुत्र। तो बच्चों, आपने समझा होगा कि इस शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो यह विभक्ति के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता है। जैसे गंगा जल का गंगा पूर्व पद, उत्तर पद जल एवं इसका समास विग्रह होगा गंगा जल। वैसे ही राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। गंगा का जल एवं राजा का पुत्र। इस प्रकार समास की ये विशेषताएं होती हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों में होता है। दूसरा, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा, दो पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह या अव्यय का लोप हो जाता है। चौथा, समास करने पर कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद ही प्रधान होते हैं। पांचवा, समास में पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। छठा, समास किए गए पद को समस्त पद कहते हैं। सातवां, समास किए गए समस्त पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। बच्चों, समास के 6 भेद माने गए हैं। अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास एवं छठा बहुब्रीहि समास। इसको हम निम्न सूत्र के द्वारा याद रख सकते हैं। 6 आपने देखा 6 भेद। ए का मतलब अव्ययी भाव समास, के का मतलब कर्मधारय समास, टी का मतलब तत्पुरुष समास, डी स्क्वायर का मतलब द्वंद्व एवं द्विगु एवं बी का मतलब है बहुब्रीहि समास। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं समास का पहला भेद अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय क्या होता है? बच्चों, आपके मन में ये बात आएगी, जिन शब्दों पर लिंग वचन एवं कारक का असर नहीं होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो अपरिवर्तनशील रहते हैं, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। आइए इनको कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। समस्त पद शब्द है आपका प्रतिदिन। प्रतिदिन में पूर्व पद है आपका प्रति और उत्तर पद है दिन और इसका विग्रह प्रत्येक दिन। वैसे ही आजन्म पूर्व पद, जन्म उत्तर पद एवं इसका विग्रह होता है जन्म से लेकर। वैसे ही यथासंभव, यथा पूर्व पद, संभव उत्तर पद एवं इसका विग्रह होता है जैसा संभव हो। अनुरूप, अनु पूर्व पद, रूप उत्तर पद एवं अनुरूप समस्त पद। आप देखेंगे विग्रह होगा उसका रूप के योग्य। वैसे ही भरपेट, भर
पूर्व पद बेट, उत्तर पद एवं पेट भर के विग्रह। हाथों हाथ, हाथ हाथ, हाथ ही हाथ में, यह हुआ आपका विग्रह। आप देख रहे हैं पूर्व पद जितने भी हैं वो सभी अव्यय हैं, यानी इन पे लिंग वचन कारक का असर नहीं होता है, और जब वह समस्त पद बनता है तो वह समस्त पद पूरा ही अव्यय बन जाता है। कुछ विशेष बात ध्यान रखने योग्य है बच्चों। कई बार एक शब्द की 2 बार की आवृत्ति से भी अव्यय बनते हैं तथा इन्हें भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, बीचों बीच, बीच ही बीच में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, गली गली, प्रत्येक गली। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।